दिस होता क्या है ना, स्वामीगढ़ वॉज अ सौलभ्य मूर्ति. सौलभ्य मूर्ति मतलब हम बहुत सुलभ तरीके से ही यूज्ड टू इंटरैक्ट लाइक योर ओन रिलेटिव, यू नो. इतने बड़े भगवान है, यू नो, ही इज पर ब्रह्म स्वरूप, बट वो दिखाएंगे नहीं, बिकॉज वो दिखाना चालू कर देंगे तो हमारे साथ डिस्टेंस हो जाएगा. सो ताकि हम पास आए, ताकि हम पर करुणा कर पाए, वो हमारे लेवल तक उतरते हैं. वो होता क्या है, वी डोंट रियलाइज. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग. वी थिंक वी आर एलिजिबल, हमारा हैसियत है ऐसा. वो एक्चुअली हमारा हैसियत नहीं है, उनका करुणा है, वो इसीलिए उतर के आए हैं. सो देयर वाज दिस डिवोटी, वो बिकॉज ऑफ स्वामीगढ़'s अफेक्शन, वो सभी लोगों से प्यार से बात करते थे. सभी लोगों को पहले नाम से, वो तो बंदरों को भी नाम देते थे, राइट. वो तो बंदरों को भी नाम से जानते थे. डिवोटीज को नाम से पुकारते थे. आ गए, वो तो टोल्ड स्टोरीज, तिरुपति वाले आ गए, नॉर्थ आर्काड वाले आ गए, यू नो, इनको तो सब पता है. तो नाम से पुकारेंगे, आइए बैठिए, कैसे हैं, दूर से आए हैं, थोड़ा बैठिए, रेस्ट कीजिए, खाना खाइए. ही यूज्ड टू एक्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, राइट. तो ये एक ना स्वाधीनता आता है, मतलब वी स्टार्ट टेकिंग, वो हम हक समझ लेते हैं, विच इज द मिस्टेक वी डू. तो एक ऐसा डिवोटी था जो उनको लगा कि स्वामीगढ़, वो बहुत करीब है स्वामी से, यू नो, ही कैन टॉक एनीथिंग विद स्वामीगढ़. स्वामीगढ़ पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हिम. स्वामीगढ़ पेज एन अटेंशन टू एवरीबडी. ओके, तो स्वामीगढ़ के नजरों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये करता क्या है, ये चेन्नई में है. चेन्नई में स्वामी के बारे में उनके ऑफिस में वो बता रहे हैं कितने बड़े संत है, उनका उम्र का कुछ पता ही नहीं है, अनुग्रह करते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं, मैं उनके बहुत क्लोज हूं, मैं जाता हूं तो मुझे नाम से पुकारते हैं, मुझे खाने के लिए आग्रह करते हैं, मैं बहुत उनको अच्छी तरह से जानता हूं. ये दिस इज अस, यू नो, दिस इज व्हाट वी आर. तो वो ऐसे बड़ाई कर रहा है. तो उसका एक दोस्त है, दैट दोस्त हैपेंस टू बी ए कुतर्कवादी. कुतर्कवादी मतलब वाद करने वाला, लेकिन कुतर्क मतलब हम कुछ बोलेंगे वो उल्टा ही बोलेगा. ऐसे हम सबके लाइफ में ऐसे रहते हैं 5-10 लोग, राइट. ऑल ऑफ अस हैव सच पीपल अराउंड अस. तो वो छेड़ता है इसको, बोलते हैं अच्छा तुम स्वामी के बाद बहुत क्लोज हो, तो एक काम करो, स्वामी का क्या उम्र होगा बता पाओगे. तो ये बोलते हैं कि नहीं, उम्र का तो पता नहीं है, बिकॉज ही इज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद ऑल ऑफ डिवोटीज से, बट एग्जैक्ट एज मुझे पता नहीं है. तो बोलते हैं तुम क्या बोलते हो, तुमको सब पता है स्वामीगढ़ के बारे में, तुम इतना पास हो. तो बोलते कुछ नहीं, मैं स्वामी से पूछ के आ जाऊंगा, वो खुद बताएंगे ना मुझे कि कितने उम्र के हैं, वो तुमको मैं आके बता दूंगा. तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम स्वामीगढ़ से जाके पूछ के मेरे को बताओ. तो अगला वीकेंड ही गोज टू तपोवन. चेन्नई से तपोवन अबाउट 200 किलोमीटर्स. ही गोज टू तपोवन. सैटरडे को जाते हैं. उस दिन असिस्टेंट सेज 2 दिन स्वामीगढ़ रूम से बाहर नहीं आएंगे, ध्यान में बैठे हैं, नो दर्शन. ओके. तो ये बहुत मायूस हो जाता है. बोलते हैं अरे इतना दूर आए हैं, स्वामी का दर्शन नहीं हुआ. ठीक है 2 दिन रहेंगे, डेली रूटीन में विल एनीवे पार्टिसिपेट. संडे को निकल के वापस आ जाते हैं. संडे को निकल दे, मंडे को ऑफिस में दोस्त बैठा है. तो बोलते हैं पता चला स्वामीगढ़ का क्या उम्र है. तो ये बोलता है नहीं यार, वो ये टाइम दर्शन मिला नहीं, ध्यान में थे स्वामीगढ़, तो दर्शन हुआ नहीं, तो मैं पूछ नहीं पाया. तो बोलते हैं नहीं यार, तुमसे जमने नहीं वाला है, तुम ऐसे ही बड़ाई करते रहते हो कि तुमको यू नो हिम वेल एंड यू कैन टॉक टू हिम वगैरह. तो बोलते नहीं, अगला हफ्ता वापस मैं जाऊंगा, मैं पक्का मिलके आई श्योरली लेट यू नो. अगला हफ्ता वापस जाता है. अगला हफ्ता वापस जाने के बाद स्वामीगढ़ बैठे सामने, ही बिकम्स हैप्पी. अच्छा आज दर्शन तो मिल रहे हैं, फटाफट नहा धो के आते हैं, बैठते हैं सामने. ही कम्स एंड सिट. स्वामीगढ़ मुंह फेर के उठ के चले जाते हैं. फिर से 2 दिन नो दर्शन. ये रियली मायूस हो जाता है. बोलते यार अभी वापस जाएगा तो ये वापस ताना मारेगा, स्वामीगढ़ दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं. दैट दुख स्टार्ट सेटिंग इन, ये कुछ तो गलत हो रहा है. तो नेक्स्ट डे कम्स टू द ऑफिस. नेक्स्ट डे बात करते करते दोनों दोस्तों में ना झगड़ा हो जाता है. वो बोलता है कि तुम खामखा बड़ाई करते रहते हो. ये गुस्सा कर जाता है कि ऐसे सब बात नहीं करते स्वामीगढ़ के बारे में, बहुत महान है, उन्होंने दर्शन नहीं दिया उतना ही है, मैं बाद में भी पूछ सकता हूँ, ऐसे सब बात नहीं करना चाहिए. बोलते नहीं तुम्हारा स्वामी क्या है, तुमको तो कुछ पता ही नहीं कितने उम्र का है, तुम खामखा बड़ाई करते हो करके 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है. ये शाम को वापस घर आता है. घर आने के बाद ही इज नाउ रियली अपसेट. उसको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे बोल के अहंकार से बोल दिया कि मैं स्वामी को जानता हूं, मैं कभी भी बात कर सकता हूं, मेरे से प्यार से बर्ताव करते हैं. ये मेरी हैसियत की वजह से नहीं, ये उनकी करुणा की वजह से है. ये मेरे लेवल पे वो उतर के आ रही है, उनका बड़प्पन है, मेरा बड़प्पन नहीं है. इट इज नॉट समथिंग दैट आई डिजर्व, बट ही स्टिल ब्लेसेस मी
स्वामी का फोटो है घर पे, बिलक बिलक के रोता है, स्वामी माफ कर देना, मैंने ऐसे कर दिया, मगर मुझे मुझे दर्शन से वंचित मत करो, इज व्हाट ही इज प्रेइंग, ही इज रियलाइज्ड हिज फॉली. नेक्स्ट डे गोज इनटू द ऑफिस, दैट फ्रेंड कम्स, बोलता है यार माफ कर दो, कल बहुत तीखे शब्द मैंने बोल दिए तुमसे, आई एम रियली सॉरी. तो बोलते हैं नहीं ठीक है यार, प्रॉब्लम नहीं, अगले बार तुम जाओगे ना मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा. तो बोलते यार तुम ऐसे सब मत बोलो, तुम वहां पे आके खामा का हंगामा क्रिएट करोगे, तुम्हें विश्वास नहीं तो मत आओ, विश्वास है तो मेरे साथ आओ, वहां पे आके मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा सवाल पूछूंगा ऐसे सब मत करो, बहुत आदरणीय है एंड ऑल ऑफ अस रिस्पेक्ट है. तो बोलते नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, बहुत लोग बोलते हैं उनके बारे में, तुम्हारे मुंह से भी मैं सुना हूं, यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तुम्हारे मुंह से भी बहुत सुना हूं, आई जस्ट वांट टू सी हिम, ये क्या कौन है, कौन इतने बड़े संत है कौन, मैं सिर्फ इस हेतु आ रहा हूं, मैं कुछ नहीं बात करूंगा, मैं कुछ हंगामा नहीं करूंगा. दोनों दोस्त आते हैं, आज स्वामीगढ़ हंस रहे हैं, आओ 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 करके अवगत कर रहे हैं, वेलकमिंग हिम वार्मली लाइक ही यूज्ड टू डू ईच टाइम. सब लोग बैठे हैं, स्वामीगढ़ भी बैठे हैं. स्वामी बोलते हैं आज स्वामी ना एक कहानी बताएंगे. तो सब लोग बाजू में जो काम वाम कर रहे हैं वो भी छोड़ के सब लोग आ जाते हैं. स्वामी कहानी, स्वामी के मुंह से कहानी सुनना इज भाग्य, हो भाग्य, राइट. तो सब लोग आके बैठते हैं, कहानी सुनेंगे आज. तो स्वामीगढ़ ना चालू करते हैं. एक गांव में ना एक हस्बैंड और एक वाइफ थे, उनको एक 2 साल का बच्चा था. वो हस्बैंड यूज्ड टू गो फॉर इन अ टाउन, ही यूज्ड टू स्टे इन अ टाउन, यूज्ड टू गो फॉर अ जॉब. वो जॉब जाने के पहले वहां पे गणपति का मंदिर था घर के पास, वहां पे रोज जाके नमस्कार करते थे. वहां नमस्कार करने के बाद वो अपने काम में लग जाते थे. एक दिन वहां पे जब गणपति मंदिर गए, वहां पे जटाधारी और कौपिंडधारी, जटाधारी मतलब बालों को खुला छोड़ के, कौपिंडधारी सिर्फ कौपिंड पहने हुए ऐसे एक सन्यासी बैठे थे वहां पे. तो सन्यासी को भी नमस्कार किया, गणपति को भी नमस्कार किया और काम पे चले गए. अगले दिन वापस आए, उस दिन भी वो सन्यासी वहीं पे थे. तो इनके मन में आया कि पूरा एक दिन यहाँ पे सन्यासी है, इनका खाने का क्या हुआ रहेगा. ऐसे करके नमस्कार करके वो पूछते हैं स्वामी आपका भिक्षा वंदन का क्या प्रबंध है. तो स्वामी ने उनको जवाब दिया जो प्यार से जो भी दे दे स्वामी स्वीकार कर लेंगे. तो उस दिन भी वो जॉब पे चले गए और बोले कि कल भिक्षा वंदन हमारे घर पे होगा, ऐसे बोल के चले गए. अगला दिन स्वामी उनके घर पे गए. घर पे जाने के बाद उनका भिक्षा वंदन हुआ, उन्होंने नमस्कार किया और बोला जब तक आप यहाँ पे इस गांव में हैं, इस शहर में हैं, स्वामी आप हमारे घर पे ही भिक्षा लीजिए, ऐसे करके उन्होंने बोला. स्वामी भी उनके साथ रोज भिक्षा करते रहे. फिर एक दिन स्वामी गांव से चले गए, कहानी खत्म. तो सब लोग सोच रहे ये क्या कहानी हुआ, इसमें ना मॉरल था, ओके, ना कुछ फिलोसफी था, ये क्या मतलब. चालू किया बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ तो जा रहा था, सडनली बंद कर दिया. हम लोग आजकल वेब सीरीज देखते हैं ना, वैसे कुछ तो इंटरेस्टिंग जाता है, सडनली दे स्टॉप द सीजन, राइट. तो एवरीबडी इज सरप्राइज कि ये क्या था. दिस डिवोटी, द मेन पर्सन, यू नो द फ्रेंड, द पर्सन हु इज देयर, वो भी सोच रहा है कि ये क्या कहानी था. वो साइड में देखता है, दैट फ्रेंड रो रहा है, रो नहीं रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है, स्वामी माफ करना, स्वामी जी माफ करना, मैं ऐसे कभी आप पे डाउट नहीं करूंगा, आपका उम्र कभी नहीं पूछूंगा करके नमस्कार कर रहा है. स्वामीगढ़ भी उसको ना आशीर्वाद देते हैं, स्माइलिंगली आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं, खाना तैयार है, सब लोग खाने के लिए जाइए. तो सब लोग दे ब्रेक एंड दे गो फॉर लंच. तो ये दोनों जा रहे हैं लंच लेने के लिए. तो वो दोस्त पूछता है यार तुमको क्या कहानी में समझ आया, इतना क्या रो रहे हो तुमको तो विश्वास भी नहीं है. हम लोग जो रेगुलर डिवोटीज है हमको भी कहानी समझ में नहीं आई, तुमको कहां से कहानी समझ में आ गई. तो बोलते हैं वो जो हस्बैंड वाइफ जो बोला वो कहानी में वो कौन थे पता है. तो बोलते नहीं हमको मुझे नहीं पता. बोलते वो मेरे परदादा और परदादी थे, वो जो 2 साल का बच्चा था वो मेरे दादाजी थे. हमारे घर में ये स्टोरी है, मेरे परदादी ने दादा को बताया, मेरे दादा ने मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी ने हमको बताया. उनके गांव में एक सन्यासी आए थे, सेम स्टोरी वाज नरेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर फोकलोर. मेरे परदादा ने वही स्वामी के पास, वही सन्यासी के पास उन्होंने सन्यास भी ग्रहण कर लिया था. इज द स्टोरी एंड दैट स्टोरी वाज ऑफ माय ग्रैंडफादर. ही सेज मैं गलती से भी कभी स्वामी का उम्र नहीं पूछूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई. इज व्हाट ही सेज. That's the way Swamigal used to do Anugrah, right? Without even others knowing what story is told.